हम आज बहुत खुद भी जज्बाती हैं क्योंकि जो मामलात हैं पूरे पाकिस्तान को मालूम है। जब बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने की बात आ जाए, जब बिना सबूत मन घड़त इल्ज़ामात धरने की बात आ जाए तो उसमें पड़ोसी मुल्क किसी से पीछे नहीं है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। अब उस ऑपरेशन की आड़ में अपने मजमूम मकासद पूरे करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। तमाम जो पाकिस्तानी थे भारत में मौजूद 24 घंटे में उन्हें भारत छोड़ने का हुक्म भी दे दिया है। वीज़े मनसूख कर दिए। तो तमाम की तमाम तर कल रात की डेवलपमेंट है और दिफाई अताशी को भारत छोड़ने का हुक्म भी मिला है। नॉन ग्राटा पर्सन उनको करार दे के और भारतीय दिफाई अताशी को भी वापस जो है वहाँ से यहाँ से बुला लिया है। पाकिस्तान के साथ वीज़ा बंद कर दिए हैं। ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये तमाम भारत के वो मजमूम मकासद हैं जो वो पहलगाम हमले की आड़ में हासिल करना चाह रहा है। बिल्कुल, वरना कोई इनसे पूछे ज़रा कि हमें इस तरह की भोंडी कार्रवाई से आखिर क्या फ़ायदा हासिल होना। ना कोई मिलिट्री रिटेलिएशन को निशाना बनाया गया है, ना ही भारतीय फ़ौजियों को निहत्ते सिविलियंस को निशाना बनाकर भला पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ें करके क्या हासिल होना है। बल्कि इस तरह के इवेंट से भारत के अपने मौक़िफ़ की तायीद होगी। तो पाकिस्तानी ऐसा क्यों करेगा भला? कहीं मोदी सरकार पहलगाम हमले की आड़ में मकबूज़ा कश्मीर में अपने मज़ालिम की तवज्जो तो नहीं पेश करना चाहता? क्योंकि सब जानते हैं कि टीआरएफ यानी एक मुकामी ग्रुप है जो मुकामी सतह पर कश्मीरी अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि जब से आर्टिकल 370 आपने फारिग किया है और जब से वहाँ के नॉन कश्मीरी को डोमिसाइल पे डोमिसाइल देना शुरू किए हैं तो वहाँ से ये तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये इस तमाम तर मामले पे हम बात करेंगे। सबसे पहले द सिक्योरिटी लैब्स एंड दी सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद आज हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और यू नो द थे यस वी आर, हम इसको पहली मर्तबा नहीं देख रहे कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं और हम ये भी पहली मर्तबा नहीं देख रहे कि मोदी सरकार जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है। द क्वेश्चन इज कि ये जिस तरह का इलाका है, ये एलओसी से है तकरीबन 400 किलोमीटर दूर। ये तो मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम की। पहलगाम से भी ऊपर की तरफ ये इलाका है, 1 घंटा ऊपर, यानी 4-5 किलोमीटर मजीद ऊपर, जिसको बेसरन वैली कहा जाता है, वहां पे ये मामला हुआ है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इतना दूर एलओसी से होना और फिर ये सारी चीजें होना, बजाय इसके कि वो दूसरों के मुल्क में झांक के और ये देखने की कोशिश करें कि अरे आपने तो कुछ नहीं किया। भाई अपनी सिक्योरिटी लैब से तो कोई सवाल उठाए, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर पे तो कोई सवाल उठाए ना पहले। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पहलगाम में यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो उनको ये भी पता था। और दूसरा आपने ये बताया कि वैली के अंदर है, श्रीनगर के से अबाउट 90 किलोमीटर है, अनंतनाग इस्लामाबाद के एरिया में है। और ये वैसे यहाँ पे वाकया पहली दफा नहीं हुआ, ये वाकया पास में भी होते रहे, लेकिन एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था 1995 में। यहाँ पे अल फारान ग्रुप ने 6 फॉरनर्स को यहाँ पे किडनैप किया था और उन्होंने कुछ डिमांड सामने रखी। और बाद में ये एस्टेब्लिश हुआ, ये अल फारान ग्रुप जो था रा ने बनाया था और इसके बाद वो मुलायम करना चाह रहे थे लोकल कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को। और इस पे एक किताब भी लिखी गई है, द मीडोज, और उसमें उन्होंने ये भी एस्टेब्लिश किया कि इसमें भी इंडियन रा इसमें शामिल थी। तो एक इसकी हिस्ट्री है। सेकंड देखे कि यहाँ से जिस तरह आपने बताया है कि रास्ता जाता है नॉर्थ में, जो अमरनाथ यात्रा का यहाँ से भी यस। एक रास्ता जाता है और सब्सिक्वेंटली ये लिंक करता है आगे जाके द्रास कारगिल के एरिया को, तो वो वाला इम्पोर्टेंस भी थी। तो लेकिन यहाँ पे जिस तरह ये वाकया रूनमा हुआ और जिस तरह आपने बताया कि 400 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल है और बहुत दूर है और आगे अभी तो यहाँ से रोड वे गुजार रहे हैं और उसके बाद ट्रेन से भी गुजार के आगे कोशिश कर रहे हैं लिंक करने कारगिल लद्दाख को। तो वो उसके 1 किलोमीटर के करीब उनका आर्मी कैंप था। यस। और तो उस वक्त वहां से रिएक्शन नहीं हुआ, जब इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ तो नहीं हुआ। अभी तो देखें वीडियोज आ रही हैं जिसमें एक खातून थे, एक नेवल ऑफिसर था, जिसको उन्होंने, वो कहती है 1.5 घंटे तक वहां पे वो पड़ा रहा लेकिन किसी ने उसको रेस्क्यू नहीं किया, वांटेड कि वो मर जाए। ये बाय डिजाइन इनकी चीजें थी ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो लिखें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने के 3 बजे हमला हुआ है, 3:05 पे रा एफिलिएटेड अकाउंट्स उसी वक्त उसको ऑन एयर कर दें और इसके बाद मेन स्ट्रीम वाले आधे घंटे के बाद आ रहे हैं। यस। इसी तरह पुलवामा में हुआ था। पुलवामा में जैसे ही अटैक हुआ, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी का, जो ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की,
फ्रॉम द साइट ऑफ इंसिडेंट, सो ही वाज ऑन बोर्ड कि ऐसा होने जा रहा है, तो ये खबर आप ब्रेक करें। तो ये डिजाइन तो इनके बड़े क्लियर है। आई कैन काउंट राइट फ्रॉम 71 जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं, और साबित भी हम कर सकते हैं सारा ड्रामा। सो ब्रिगेडियर साहब, हम इस पे बात भी करेंगे कि इज इट अनदर इनसाइड जॉब नॉट, लेकिन जैसे कि आपने बात की, एक तो ये कि अमरनाथ यात्रा जो कि हिंदुओं की बड़ी जो है वो मुकद्दस जो है यात्रा यानी सफ़र होता है, पिलग्रिमेज होता है। अच्छा, ये शुरू होना है यहाँ पे जून जुलाई में, यानी कि इसकी सिक्योरिटी की तैयारियां अभी से शुरू हो जानी चाहिए थी, नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने कहा एक आर्मी कैंप यहाँ पे है जो कि आधे घंटे की दूरी पर है, 3 से 4 किलोमीटर। तीसरी चीज़, यहाँ पे सीआरपीएफ का पेट्रोल होता है ट्वाइस अ डे। चौथी चीज़, यहाँ पे 2023 में एक फुल फ्लैज किस्म का ऑपरेशन सो कॉल्ड स्वीप किया था भारतीय फौज ने, एयरफोर्स ने, विद द ड्रोन्स, जो 7-8 दिन तक यहाँ पे मामलात जो है वो खराब रहे थे, लड़ाई चलती रही थी यहाँ पे। तो जब इतनी ज्यादा खराब यहाँ की सिचुएशन है, यहाँ पे इतने ज्यादा ऑपरेशन क्लीन अप एंड ऑल दैट, तो उसके बाद इस तरह के इलाके को आपने अकेला छोड़ दिया, और अकेला छोड़ने के बाद यहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं है, लेट अलोन द आर्मी कैंप एंड सीआरपीएफ पेट्रोल, कोई गन पुलिस नहीं है यहाँ पे। इट मींस कि आप चाहते थे इस तरह की कोई चीज हो, आप चाहते थे कि ये पिन पॉइंट करके जो इलाके का इंतखाब किया है जहां पे सिर्फ घोड़े या फिर पैदल ट्रैक किया जा सकता है, और फिर उसके बाद नीचे किस तरीके से जो वहां के कश्मीरी हैं वो इन जख्मियों को लेके आते रहे। इट मींस कि आप चाहते थे यहां पे कोई ऐसी चीज हो जिसके बाद एक बहाना क्रिएट करें आप। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि इसमें पाकिस्तान को क्या गेन्स है। देखें, ये तो इंडियन नैरेटिव था कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, यहाँ पर टेररिज्म करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो कभी ऐसा नहीं करेगा, पाकिस्तान कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट होता, कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते, मिलिट्री पोजीशंस होती, तो वो हम कह सकते थे पाकिस्तान ने कोई इस पे कार्रवाई की होगी या पाकिस्तान ने जवाब दिया होगा। यहाँ पे तो वो सूरत हाल ही नहीं थी, सिविलियंस थे और वो वहां पे आए हुए थे, तो इसमें हमारे गेन्स क्या है। तो इट वॉज बेसिकली इंडियन नैरेटिव। तो इंडियन अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, एक स्टोरी बनाने के लिए उन्होंने एक ये सिचुएशन वहां पे क्रिएट की और अपने बंदे मरवाए। जिस तरह सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2019 में पुलवामा के बाद कि मोदी ने लाशों पे सियासत की, तो अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं, लाशों पे सियासत कर रहे हैं। और जिस तरीके से इसको एक हाइप क्रिएट किया और बाय डिलिबरेट ये एफर्ट की गई है कि एक नेशन वाइड हाइप हो और पाकिस्तान मुखालिफ है कि सेंटिमेंट्स उन्होंने इंसाइट किए हैं, और यही ये पास में भी ये करते रहे। अच्छा, अब नाउ अनदर थिंग सर, और वो ये कि इंडियन मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया, जिसके बाद उन्होंने इस चीज़ को गायब कर दिया कि इसमें जो असलहा इस्तेमाल हुआ दैट वाज M4 कार्बाइन, द US मेड असॉल्ट राइफल, द सेम असॉल्ट राइफल यूज्ड इन जाफर एक्सप्रेस हमला। जाफर एक्सप्रेस हमले पे बगले बजाने वाले आज जो है वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ये जो, एंड यू बेटर नो इट देन मी, जो यहाँ का टेरेन है, जिस तरह का बॉर्डर है, इंडिया ने अपने साइड के बॉर्डर पे लाइटें लगाई हुई हैं और लैंड माइन्स बिछाए हुए हैं, विच मीन्स कि यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से तो ये चीज़ नहीं जा सकती। एक चीज़ क्लियर हो गई। तो फिर वो चीज़ जो अफगानिस्तान से स्मगल होके और किस रास्ते से आपके पास पहुंची, असल तो चीज़ें ये है ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग आपने जो TRF पे लगा दिया, जिसपे पाकिस्तान कह चुका है कि हमारा से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो TRF जो वहां की डोमिसाइल का मामला जो है उस पर वो खड़ी हुई है। मैं चाहूंगा पहले आप M4 कार्बाइन वाले पे प्लीज हमारी रहनुमाई करें, फिर हम जरा डोमिसाइल वाले इशू पे भी आते हैं। जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में ये पहली दफा नहीं हुआ है। जो पुलवामा हुआ था, पुलवामा में जो लड़का डार था, उसके पास भी जो वेपन्स बरामद हुए थे वो भी अमेरिकन मेड वेपन्स थे। और उस वक्त के एक इंडियन जो सहाफी था, विनोद राठौर उसको मेरे ख्याल में नाम है, उन्होंने भी यही क्वेश्चन रेज किए थे। ये टेलीस्कोप लगे हुए हैं और उस वक्त की जो LMG है, उन्होंने कहा अमेरिकन है, जो अफगानिस्तान में अवेलेबल है, ये यहाँ पे पहुंची हुई है। और सिमिलरली देखें कि अभी जब बात हो रही है M4 की, तो M4 में आपको पता है हमने ऐसे सबूत अभी अमेरिका को दिए थे, जिस पे वाशिंगटन पोस्ट ने भी स्टोरी की, फिर उसके बाद BBC ने भी की कि 63 सच वेपन्स जो थे वो अमेरिकन के जो थे यहाँ पे इस्तेमाल हुए बाय टेररिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। जाफर एक्सप्रेस में जो 3 हथियार थे वो भी एस्टेब्लिश हुए हैं कि अमेरिकन मैन्युफैक्चर थे, उनके सीरियल नंबर से भी पता चला। सो जो ब्लैक मार्केट है, फिर देखें कि अफगानिस्तान के अंदर रॉ का बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये ब्रास उनके लिए काम कर रहा है,
ये फितना और खारिज के साथ उनके लिंक्स है। सो वहां से जो उनके स्लीपर सेल्स है, उनके प्रेजेंस है, तो वहां से इनको चीजें पहुंचाना और इनका जहाँ प्रेजेंस रही है। देखें ना, 20 साल जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी और करजई की हुकूमत थी, तो उस वक्त तो रहा वाज टोटली कंट्रोलिंग अफगानिस्तान इन ऑल द 34 प्रोविंसेस, और इवन गवर्नर्स के साथ उनके एक एक बंदर लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें वहां पे थी। सो ये वी कैन नॉट रूल आउट कीजिए अमेरिकन वेपन्स जो वहां से लेके गए हैं, इंडियन रॉ के पास अभी अवेलेबल है, और वो वहां पे इसी तरह उनको आगे यूज कर रहे हैं। अब अच्छा, अब इसमें एक चीज, अब नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि अब जरा इस पे आ जाते हैं द टीआरएफ एंड ऑल। हम इस पे कई मरतबा बात भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान का इससे कोई लिंक नहीं है, ये एक होम ग्रोन चीज़। और ये होम ग्रोन चीज़ क्यों है? सर, ब्रिगेडियर मसूद साहब, पिछले 2 से 3 महीनों में 87,000 गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देना, और उससे पहले आर्टिकल 370 को यकजुम्बिश कलम एब्रोगेट कर देना, ये वो तमाम तर महरूमियाँ हैं ना कि जिनका वहाँ पे खुले दिल से इजहार किया जा रहा है। अब इस मामले में रादर देन करेक्टिंग देयर होम, दे आर ट्राइंग टू डू दिस। तो ऑब्वियसली सर, ये तो रीजन नहीं होगा ना। द रीजन इज ऑब्वियसली जो कल जितने उन्होंने सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक काउंटर अटैक किए हैं एंड ऑल दैट। सो मैं चाहूंगा कि इस पे भी जरा रोशनी डालें कि वादी में इस वक्त, जम्मू में और वादी कश्मीर में जो रिजेंटमेंट है, जो हमने कल देख भी लिया कि जब वहां गोदी मीडिया पहुंचा तो उसके खिलाफ नारे लगे जब वो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। सो प्लीज शेड लाइट ऑन दिस एज वेल। जी हाँ, देखें तो आप 1947 से, जब हम फेजेस में देखते हैं, 47 से 89 का एक फेज था जब वहां पे आज़ादी की स्ट्रगल थी। फिर 89 में उसमें तेजी आई, और उस तेजी में हमने देखा बहुत शहादतें उसमें हुई। फिर बुरहान वानी जो 2016 में उनकी शहादत हुई, उसके बाद से यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उसके जो लीडरशिप थी, उनके जो कंट्रीब्यूशन थी, कुर्बानी थी। उसके बाद किसी जमाने में ये था कि जो जदोजहद थी वो वैली में ज्यादा थी, साउथ ऑफ पीर पंजल नहीं थी। अब रिसेंट पास में हमने देखा इन लास्ट 2 इयर्स कि जो स्ट्रगल में तेजी हमने देखी वो साउथ ऑफ पीर पंजल में भी देखी, स्पेशली पुंछ के एरिया में, राजौरी के एरिया में, कठुआ के एरिया में, रामबन के एरिया में, वहां पे बहुत तेजी है। तो जो जिस तरीके से वो एक बड़ा सख्त उनका मैसेज गया। और देखें कि जब आपने डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए 370 को खत्म किया, 335A को खत्म किया, और इसके लिए आपने कहा कि मैन लैंड से आके हिंदूज आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, और फिर आपने एक फार्मूला तय कर दिया, जिसने यहाँ से मैट्रिक किया वो उसको डोमिसाइल मिल सकता है, जिसने 7 साल से यहाँ पे पढ़ा उसको डोमिसाइल मिल सकता है, जिसने यहाँ से इंटरमीडिएट किया वो कर सकता है। और देयर फोर रिकॉर्ड पे है 4 मिलियन डोमिसाइल्स इश्यू हो चुके हैं। दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि आप जो कश्मीरियों के प्रॉपर्टीज है उनको उठा रहे हैं और उनको आप लीज पे लोगों को दे रहे हैं। फिर जिस तरीके से आपने इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रेलवे लाइन आप बना रहे हैं वो लद्दाख तक ले जा रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, इसी तरह रोड्स बना रहे हैं, नॉट इन लव ऑफ कश्मीरी लेकिन अपने मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जब इस तरह है, फिर देखें ड्रैकोनियन लॉज है, वहां पे कोई किसी की इज्जत महफूज नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, खवातीन की इसमत दरी हो रही है, और कस्टोडियन किलिंग्स है, पैलेस गन का इस्तेमाल है, और इसके अलावा आर्सन है, आपके घर जलाए जा रहे हैं, आपके बच्चे उठाए जा रहे हैं, खवातीन उठाई जा रही हैं। जब ऐसे हालात होंगे तो यकीनन देखे मकामी तौर पर नौजवानों में एक रिजेंटमेंट होगी। जब आपके इलाके में बाहर से एक हिंदू आके आबाद रहे, जो जहाँ से कई 100 सालों से यहाँ मुसलमान आबाद हो, तो मकामी लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। TRP जो F है ये उसी वजह से है कि इसके खिलाफ है कि आप क्यों डेमोग्राफिक इम्बैलेंस यहाँ कश्मीर में क्रिएट कर रहे हैं बाय इम्पोर्टिंग आउटसाइड हिंदूज। तो मेरा ख्याल में एक मैसेज उनके लिए यही देना की कोशिश उन्होंने की काफी अरसे से कि कश्मीरियों को, चाहे वो वैली वाले हैं या जम्मू में जो लोग बैठे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उनके डेमोग्राफिक को इम्बैलेंस करें, इम्बैलेंस वहां पे चेंज करें। तो मेरे ख्याल में ये वाजे एक मैसेज है। और देखिए 47 से एक जद्दोजहद जारी है, और ये जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये शारक है हमारी, हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी है तो हम लड़ देंगे, लेकिन हम इससे कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ब्रिगेडियर साहब, हालात जो हैं काफ़ी क्रूशल हैं, लेकिन उसमें आज कौमी सलामती का इजलास भी है। पाकिस्तान का कितना सख्त रद्दमल हो सकता है?
देखें जी, पाकिस्तान ने तो वैसे भी पहले से भी क्लियर कट, अभी जिस तरह रिसेंटली जो ओवरसीज कन्वेंशन में जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बड़ा दो टोक बातें की थी, और खास तौर पर एक मैसेज जहां मैंने बात की कश्मीर की बात की, और फिर उन्होंने बलूचिस्तान की भी बात की थी। और देखें ना, बलूचिस्तान में जो कुछ इंडिया करवा रहा है ना, ब्रास कौन है ये बीएलए कौन है, मजीद ब्रिगेड कौन है, बीएलएफ वाले कौन है, ये इनके तो प्रॉक्सीज है ना, ये तो इंडिया में मौजूद थे, आते जाते हैं, और हमारे पास तो सबूत है, कुलभूषण बैठा हुआ है हमारे पास। तो वो उनको भी मैसेज था कि ये जो 10,000-1,500 लोग हैं, इनके 10 नस्लें भी ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान ऐसा छोड़ कोई आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई यमन नहीं है, कोई इराक नहीं है, कोई सीरिया नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, दुनिया मानती है कि बैटल हार्डन फोर्स है। तो मेरा ख्याल में एक मिसाइल फोर्स है जिसको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट की थी 27 फरवरी 2019 को। तो एक वाज़ेह मैसेज तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और अभी भी मैसेज ये है, अगर आप कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो जहां से ये स्ट्राइक्स होंगी या जहां से जिस बेस से ये लोग ऑपरेट करेंगे, सो उस बेस को जो है मलिया मेट किया जाएगा। सो मैसेज हैज बीन कन्वेड। तो मेरे ख्याल में इंडिया को 100 दफा पहले सोचना चाहिए। बाकी ये जो इन्होंने रिसेंट एक्शन लिया, इसके यकीनन जो जवाबी इस पर कार्रवाई होगी आज आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग होगी, उसके बाद जो हमारे फॉरेन ऑफिस वाले इस पे एक मुफस्सल उस पे अपने स्टेटमेंट दें। Now coming back to the valley, sir, to the incident that happened in the valley, और बात वही है सारी कि अच्छा हाँ, इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग जो है ना, उस पे मैं अब आप जरा पूछना चाह रहा हूँ, और इस पे एक प्रेसिडेंट भी सेट है इंडिया का। एक हिस्टोरिकली मामला पहले भी हो चुके हैं, आपको याद होगा जिस वक्त बिल क्लिंटन जो वाजपेयी से मिलने आए थे भारत में, उस वक्त भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, छत्तीसगढ़ था या कौन सा इलाका था जहां पे सिखों का कत्लेआम खुद भारत, छत्तीस सिंहपुरा, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। तो वहां पे सिखों को जमा करके और कत्लेआम करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखें हम आपसे मिल रहे हैं और देखें ये पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है। नाउ रोलिंग फॉरवर्ड टू 2025, और उसमें अब आप टाइमिंग और डेमोग्राफिक जरा इनके टैक्टिक्स देखिए। मोदी साहब सऊदीया में हैं, सऊदीया के जो पाकिस्तान का दरियाना दोस्त है, और जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं वो इस वक्त हैं भारत में। और इस सब के होते हुए शायद भारत ये बताना चाह रहा है कि देखें, वो सऊदीया से भी शिकायत कालबंद करके आए कि देखें ये क्या हो रहा है, अमेरिका से भी उन्होंने करवा दिया। सो द थिंग इज कि पॉलिटिकली कितना ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है इस बीजेपी हुकूमत ने। जी हाँ, देखिए, इनका एक समझ लें, इनका एक वतीरा है, और जिस तरह आपने बात की है छत्तीस सिंहपुरा को रस अभी एस्टेब्लिश करते हैं कि क्यों ये कैसा ड्रामा फ्रॉड करते हैं। छत्तीस सिंहपुरा में जब वाकया हुआ तो बिल क्लिंटन इंडिया आए, इन 22 साल में पहली दफा कोई अमेरिकन विजिटेड इंडिया। तो उसी रात को छत्तीस सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल आम किया गया, और मॉर्निंग में उनको बताइए पाकिस्तानी दहशतगर्द आए थे, इन्होंने ये किया है। बाद में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें डेवलप हुई इस कहानी के बाद। 2017 में जनरल गिल जो उस वक्त उस इन्वेस्टिगेशन में थे, उन्होंने अभी उनका क्लिप वायरल है, उन्होंने कहा था ये बीजेपी ने करवाया, इनसाइड जॉब था, दे वांटेड टू इम्प्रेस क्लिंटन की पाकिस्तान ऐसे कर रहा है तो आप इनको जो मदद दे रहे हैं तो आप वो बंद कर दें। दिस वाज द वन। फिर एक किताब आई है मैडलिन ऑलब्राइट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी यूनाइटेड स्टेट्स की, मैडम सेक्रेटरी, उसका जो फॉरवर्ड है वो लिखा है क्लिंटन ने, और क्लिंटन ने उसमें ये लिखा, काश मैं विजिट इंडिया का नहीं करता, तो क्योंकि उस रात को हिंदू मिलिटेंट्स ने सिखों को कत्लेआम किया, ये रिकॉर्ड पे है। तो ये तो चीजें उससे साबित हुई। पुलवामा देखिए हमारे सामने बड़ी मिसाल है, एस्टेब्लिश किया, सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि ये इनसाइड जॉब है, प्रशांत भूषण ने भी कहा ये इनसाइड जॉब है, जो लीक हुई चैट बिटवीन अर्नब गोस्वामी और दास गुप्ता की, उससे भी ये चीजें एस्टेब्लिश हुई, ये इनसाइड जॉब थी। और इवन 2016 में पठानकोट पे जो हमला था, उस वक्त भी ये इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जनरल असेंबली से एड्रेस करने वाले थे और कश्मीर को रेज करने वाले थे। तो ये सारी चीजें, एक एक चीज जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जस्ट टू मलाइन पाकिस्तान,
और खास तौर पर देखें, मैं खुद कमांडर चिनाब रेंजर्स रहा हूँ अलॉन्ग वर्किंग बाउंड्री, तो मैं फ्रिक्वेंटली जब हमारी इंटरेक्शन होती थी बीएसएफ वालों से, तो मैं हमेशा उनको बताता था कि आप मुझे बताओ कि आप कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो इस फेंस को कौन निगोशिएट कर सकता है। मैं उनको तो ये भी मिसाल देता, भाई बिल्ली नहीं गुजर सकती है तो बंदे कैसे गुजर सकते हैं यहाँ पे। सो ये देखिए, ये बाय डिजाइन ये चीजें होती हैं, ये सारा फ्रॉड होता है, झूठ होता है। दे वांट टू पोर्ट्रे पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, फिर डोमेस्टिक ऑडियंस को वहां से वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल भी। अभी देखा ना, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में निखिल गुप्ता और मुकेश यादव पे केस चल रहा है अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और है आप देखें उनके वो साबित हो चुके हैं, फाइव आइज ने साबित कर दिया है, एस्पिनाच में ये पकड़े गए हैं, EU लैब में ये एक्सपोज हुए हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने इनके बारे में लिखा, BBC ने इनके बारे में लिखा, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनके बारे में लिखा। सो इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है। देखें कि चक हैगल सेक्रेटरी डिफेंस थे जब आज से चंद साल पहले जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो ही रिकॉर्ड हो सेड इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो रिकॉर्ड पे है। तो इंडिया देखा एक ऐसा मुल्क है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी करवा रहा है, और हमने सबूत दिए, हमने हवा में बातें कोई नहीं की, 5 डोजर जमा करवाए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू हुई आपसे, एंड वी आर कीपिंग एन आई ऑन द सिचुएशन एज वेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।